दोस्तों, हर इंसान की ये ख्वाहिश होती है कि उसकी बीवी नेक, खूबसूरत और अच्छे इखलाक की मालिक हो ताकि उसकी जिंदगी अच्छी गुजरे। एक अच्छी बीवी मर्द की जिंदगी को जन्नत बना देती है, जबकि एक बुरी बीवी उसकी जिंदगी को जहन्नम बना देती है। उसे हर रोज उस जहन्नम में जीना और मरना पड़ता है। इसी तरह एक औरत को अगर बुरा शख्स मिल जाए तो वो जवानी से पहले बूढ़ी हो जाती है। जिस घर का सरबराह अच्छा ना हो, उस घर के बच्चे जमाने की सख्तियां बर्दाश्त नहीं कर सकते। उन बच्चों की सारी जिंदगी परेशानियों में गुजर जाती है। अहमद सुल्तान, जो कि सऊदी अरब के शहर रियाज का रहने वाला था, उसकी शादी अपनी कजन से हो गई। ये शुरू से एक दूसरे को नापसंद करते थे। घर वालों की मर्जी से इनकी शादी हुई। अहमद सुल्तान अपनी बीवी को हमेशा के लिए छोड़ना चाहता था, मगर खानदान के टूटने की वजह से उसने अपनी बीवी को तलाक ना दी। 2 साल तक दोनों ने एक दूसरे को बर्दाश्त किया। एक दिन उसकी बीवी कहने लगी, अहमद सुल्तान, तुम्हें इस बात का पता है हम दोनों एक दूसरे को नापसंद करते हैं। क्या आप चाहते हो हमारी जिंदगी ऐसी ही गुजरे? लिहाजा तुम मुझे तलाक दे दो, हम दोनों अलैदगी इख्तियार कर लेते हैं। मैं घर वालों को समझा दूंगी। मैंने अपनी मर्जी से खुला ली है। चनाचे अहमद सुल्तान ने बीवी के कहने पर उसे तलाक दे दी। अहमद सुल्तान एक 25 साल का जवान था। उसने शादी ना करने का फैसला किया। उसकी नजर में जमाने की बीवियां ऐसी ही होती हैं, इनसे किसी को वफा नहीं मिली। अभी उसकी तलाक को 1 साल का अरसा हुआ था। घर वालों ने इसरार करना शुरू कर दिया, तुम शादी कर लो। अहमद सुल्तान घर वालों से झगड़ा करके बाहर निकल जाता, लिहाजा अब उसे शादी का नाम सुनना भी गवारा ना था। दोस्तों, वक्त गुजरता गया। उसकी तलाक को 5 साल का अरसा हो गया। एक दिन उसकी बहन ने उसे समझाया, भाई तुम कब तक इस तरह जिंदगी गुजारोगे? दुनिया की तमाम लड़कियां एक जैसी नहीं होती। इंशाल्लाह तुम्हें जरूर अच्छी लड़की मिल जाएगी। बहन की बातों को उसने दिल से सोचा। चनाचे अब वो रिश्ते के सिलसिले में अबहा चला गया। वहाँ उसके बेशुमार दोस्त थे। उसने वहाँ जाकर अपने दोस्तों से कहा, मैं शादी करना चाहता हूँ। चनाचे इन्होंने अहमद सुल्तान को 5 रिश्ते दिखाए, मगर उसे कोई भी लड़की पसंद न आई। उसके एक दोस्त ने बताया कि यहाँ से 15 किलोमीटर के फासले पर एक गांव है। उस गांव में एक बेहतरीन घर मौजूद है, जिसकी लड़की इंतहाई खूबसूरत है। वो लड़की तुम्हें देखते ही पसंद आ जाएगी। चनाचे ये अब अपने दोस्त के साथ गांव में चला गया। इन्होंने उस घर का दरवाजा खटखटाया तो घर में सिवाय लड़की के कोई भी मौजूद नहीं था। अहमद सुल्तान ने देखा कि लड़की का कद लंबा, बहुत ही प्यारे नकूश, आंखों को देखने वाला देखता ही रह जाता। उस लड़की के अंदर वो तमाम सिफात मौजूद थी जिसकी ख्वाहिश हर शादी करने वाला करता है। लिहाजा अहमद सुल्तान को कुछ देर बाद पता चला ये वही लड़की है जिसके रिश्ते की बात करने के लिए वो आए हैं। उस लड़की ने इन दोनों को बैठक में बिठाया और इनके लिए कहवा पेश किया। अभी वो कहवा पी रहे थे कि उसका वालिद आ गया। चनाचे अहमद सुल्तान के दोस्त ने उसका तारुफ करवाया। ये जद्दा से आया है, इसका ताल्लुक अरब के फलां कबीले से है। हम आपकी बेटी के रिश्ते के लिए आए हैं। अरब ममालिक में लड़का खुद भी रिश्ता मांग सकता है, जबकि लड़की वाले के घर के ऊपर झंडा भी लगा होता है। इसका मतलब ये होता है कि इस घर वालों को अपनी बच्ची के लिए रिश्ता चाहिए। वालिद को ये जानकर बहुत खुशी हुई, लिहाजा उसने दोनों को खुश आमदीद कहा। शाम को लड़की के वालिद ने बकरे को ज़िबा किया और इन्हें बेहतरीन खाना खिलाया। ये इस बात का ऐलान था कि हमें लड़का पसंद है। अहमद सुल्तान ने हक महर के बारे में पूछा तो वालिद ने 20,000 रियाल मांगे। चनाचे उसने 20,000 रियाल लड़की के वालिद के हवाले कर दिए। लड़की को वो पहले ही देख चुका था। इसी दौरान लड़की का भाई भी आ गया। अहमद सुल्तान जब भी लड़की के बारे में कोई बात करता तो लड़की का भाई उसकी बात को घुमाकर दूसरी जानब ले जाता। लड़की के वालिद ने अहमद सुल्तान से कहा कि अगले हफ्ते निकाह है, लिहाजा तुम शादी की तैयारियां करके आ जाओ और लड़की को ले जाओ। चनाचे 1 हफ्ते के बाद अहमद सुल्तान अपने दोस्तों के साथ बारात लेकर उसके गांव में पहुंचा। पूरे गांव में शादी की तैयारियां थी।
लड़की के वालिद ने पूरे गांव को सजा रखा था। चनाचे निकाह के बाद अहमद सुल्तान अपनी दुल्हन को दोस्त के घर में ले गया। जब वो अपनी बेगम के कमरे में गया तो उसने उसे सलाम किया, मगर उसकी बीवी ने कोई भी जवाब न दिया। वो सोच में पड़ गया कि इसने मुझे सलाम का जवाब क्यों नहीं दिया। फिर सोचा शायद हया की वजह से ऐसा हुआ हो। थोड़ी देर के बाद अहमद सुल्तान ने कुछ और पूछा तो उसने फिर कोई जवाब ना दिया। तीसरी बार जब मजीद उसने सवाल किया तो दुल्हन ने पास ही पड़ा एक पेपर उठाया, उस पर लिखना शुरू कर दिया। मैं बात नहीं कर सकती क्योंकि मैं गूंगी हूँ। ये सुनकर अहमद सुल्तान को बहुत बड़ा धचका लगा कि मेरे साथ क्या हो गया। वो सारी रात उससे बातें करता रहा। वो पेपर पर लिखकर उसे देती रही। दुल्हन ने पेपर पर लिखा, वो सारी जिंदगी तुम्हारी कनीज बनकर रहेगी। खुदा के लिए मुझे छोड़ना मत, मैं घर के तमाम काम कर सकती हूँ। मैं खूबसूरत भी हूँ मगर मैं बोल नहीं सकती। सुबह को जब घर वाले आए तो अहमद सुल्तान ने उनसे झगड़ा करना शुरू कर दिया। तुमने मुझसे धोखा किया है। आप लोगों ने मुझे बताया नहीं कि मेरी होने वाली बीवी बोल नहीं सकती। लड़की का वालिद कहने लगा कि हमने सोचा जो आदमी तुम्हें लेकर आया है शायद उसने बता दिया हो। अहमद सुल्तान कहने लगा, मैं तुम्हारी लड़की को छोड़ना चाहता हूँ। बाप मिन्नत समाजत करते हुए कहने लगा, तुम मेरी बेटी के साथ 2 महीने गुजार लो, अगर तुम्हें पसंद न आए तो तलाक दे देना। अहमद सुल्तान वहां से गुस्से से जाने लगा तो लड़की उसकी तरफ देखकर रोने लगी। उसने पेपर पर लिखा कि मैं सारी जिंदगी तुम्हारी कनीज बनकर रहूंगी। इतनी ज्यादा लाचारी देखकर अहमद सुल्तान का दिल नरम पड़ गया। चनाचे वो 3 दिन तक अपनी बीवी के बारे में सोचता रहा। आखिरकार उसने उसे कबूल कर लिया। वो अपनी बेगम को घर ले गया। घर वाले देखकर उसे इंतहाई खुश हुए। अहमद सुल्तान ने नौकरी से इस्तीफा दे दिया। वो अपना ट्रांसपोर्ट का कारोबार शुरू करना चाहता था। ये कारोबार इतना चला, आज उसके सऊदी अरब में 1500 ट्रक हैं। देखते ही देखते उसके माली हालात बदल गए। एक दिन अहमद सुल्तान ने बेगम से पूछा, क्या तुम बचपन से बोल नहीं सकती? उसने कहा कि नहीं, बल्कि एक दिन मैं रोड क्रॉस कर रही थी। उस वक्त मेरी उम्र 10 साल थी। मेरा एक्सीडेंट हुआ, मेरे दिमाग पर चोट लगी जिसकी वजह से मैं बोलने से महरूम हो गई। ख़वातीनो हजरात, वक्त गुजरता गया। अहमद सुल्तान के 2 बेटे हुए। एक दिन वो दफ्तर में बैठा था कि उसे कॉल आई, आपकी बीवी का एक्सीडेंट हुआ है, लिहाजा वो फलां अस्पताल में है। अहमद सुल्तान फौरन अपनी बीवी के पास पहुंचा। उसकी बीवी उस वक्त बेहोश थी। जब उसे होश आया तो वो कहने लगी, अहमद सुल्तान अस्सलामु अलैकुम। ये सुनकर उसकी हैरत की इंतहा न रही। वो इंतहाई खुश हुआ। उसकी बीवी बोलने लगी। यूं अहमद सुल्तान को दुनिया की हर नेमत मिल गई। दोस्तों, जो लोग अल्लाह रब्बुल इज्जत पर भरोसा करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उन्हें कभी भी दुनिया में मायूस नहीं करता। दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ के खालिक़े कायनात हमें हमेशा सब्र करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। दोस्तों, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिख दीजिएगा।